अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आपको बताएंगे सारे बिज़नेस स्कीम के बारे में और ये किस तरह का बिज़नेस है और कैसे कैसे इसकी तैयारी की जाती है, कॉस्ट कितनी आती है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। जो आपकी सोच से भी ज़्यादा है और मेरी सोच से भी ज़्यादा था। तो हम इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे जो इसके ऑनर से हमने कलेक्ट की हैं और आसपास के ज़िम्मेदारों से जो हमने कलेक्ट की हैं। ऑथेंटिक सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास सभी आ गई हैं। तो मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था उनका जो थोड़े से शाये थे, फार्मर, बेसिकली थोड़े से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा फेस नहीं किया होता कैमरा को या इस तरह की चीज़ों को। तो इस तरह वो थोड़े से शाय थे। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैमरा मुझे रिकॉर्ड करवा दी थी, लेकिन कैमरे के सामने आने से थोड़े से शाय थे। इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने अल्फाज में आप तक पहुंचाने वाला हूं और सारी जो विज़िट करवाऊंगा आपको, सारी जो यहाँ पे ये सारी ज़मीन है और जिस तरह की इसके अंदर हम जाएंगे और सारा देखेंगे किस तरह से ये सारा काम हो रहा है और कैसे इसकी देखभाल करनी है, कैसे कैसे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं यहाँ पे और कैसे कैसे सारी जो प्रोसेस है आगे चलेगा, कितना अरसा तक और कितने अरसे में कितने पैसे लगा के कितने पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे वीडियो में आपको मज़ीद बताते हैं। मैं कैमरे को टर्न करूँगा दूसरी साइड पे। चलें जी, हमने अपने कैमरे को दूसरी साइड पे टर्न किया और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कैसे ये सारी काश्तकारी हो रही है और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को नज़र में रखा जाता है और कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको लाजमन यहाँ पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैदावार अच्छी आती है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में भी हम इसका डिस्कस कर चुके थे, वो यही है कि ये टिश्यू टाइप यहाँ पे एक ये ऊपर इसके कवर है, टिश्यू टाइप है, ये जिस तरह का टिश्यू होता है उसी तरह का। ये क्यों है, किस लिए ये मेरे ख़्याल में हो सकता है पॉलीथीन प्लास्टिक जो है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी हो या रिस्ट्रिक्शन हो कि आप वो यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारी इनसे बात हुई, डिटेल में बात हुई कितने कॉस्ट और ये टिश्यू वगैरह और इसके नीचे जो लोहे के पाइप्स हैं वो कितने में सारे लगे और सारी जो कॉस्ट है वो सारी डिटेल्स हैं वो हमारे पास है। हमारे पास वो पहुंच चुकी। हम यहाँ से इसको उठाते हैं और इसमें अंदर दाखिल होते हैं। ये देखें, तो एंटर होते ही यहाँ से हम एंटर हुए। यहाँ पे ये आपको पाइप्स नज़र आ रही होंगी, ये लोहे की पाइप्स हैं, फोकस। और ये देखें, ये लोहे की पाइप्स हैं और इनके साथ ये रस्सी के साथ नीचे यहाँ पे लोहे का सरिया नीचे इसके साथ बांधा हुआ है और ये पाइप्स के साथ ये फिर रस्सियों के साथ ऊपर, ताकि ये यहाँ से झुके ना। और साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये नेट, जो ये देखें कैमरे को अगर इस साइड पे करता हूँ तो ये नज़र आ रहा है, ये इस लाइन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मेरा कैमरा सही तरह से शायद ये इसको दिखा पाए या ना दिखा पाए, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखें, ये जो एंड तक है, ये रो बाय रो एंड तक जाता है। तो हम इस रो में चलेंगे और आपको बताएंगे ये किस तरह सारा सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट थी पर एकड़, जो यहाँ पे ठेके पे मकामी ज़बान पे बोलते हैं, अगर ठेके पे ज़मीन किसी को देते थे या कोई ठेके पे ज़मीन लेता था तो वो 45,000 से 50,000 पर ईयर के हिसाब से लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे ठेके पे, जिसे हम आम लफ्ज़ों में रेंट पे क्या लेते हैं, 1 साल के लिए अगर रेंट पे ज़मीन लेनी है तो 45,000 से लेके 50-55,000 तक यहाँ पे ये ज़मीन का रेट यहाँ पे चलता है इस एरिया में। तो ये जो नई फार्मिंग हो रही है और जो पार्टी है साइड से है, यहाँ से बेसिकली यहाँ के नेटिव नहीं है, तो उन्होंने ये ज़मीन जो है ये 75,000 रुपये में ली ठेके पे, जो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो 3 गुना है पहले के रेट से। सॉरी 3 गुना नहीं, 1.5 गुना या 1.5 गुना से ज़्यादा लगा लें, 2 गुना से थोड़ा सा कम लगा लें।
इतनी कॉस्ट में उन्होंने यहाँ पे ठेके पे ये ज़मीन ली, और ठेके पे ज़मीन ली। इसके आगे हमने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि हम काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, 2012-13 से 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। ये देखें यहाँ पे ये नेट है, ये सभी रोज़ में इसी तरह लगा हुआ है। तो ये नेट का मकसद का कैसे, ये हम टॉपिक पे फिर से आते हैं। ये साइड पे भी एक नेट लगाया हुआ है, ये देखें यहाँ पे, और ये भी नेट लगाया है। ये नेट का मकसद ये है, नीचे खीरा काश्त किया गया, यहाँ पे खीरे की ये बेल है, नीचे बेलें हैं खीरे की, और ये बेलें, ये नेट इसलिए है, ये इसके साथ चिपक जाएंगी और यहाँ पे ये छत तक यहाँ पे आएंगी। ये इस रो वाली जो है वो इसके साथ चिपक जाएंगी, इस नेट के साथ, और ये यहाँ तक आएंगी। ये काफ़ी मज़बूत नेट है, और यहाँ तक आएंगी, वो साथ वाली रो वाली इस तरह, ये सारे यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। तो हम जब उनसे बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि 1 एकड़ का जो सामान है, जो पाइप्स वगैरह हैं और टिश्यू वगैरह, जो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक इसकी कॉस्ट आती है। और नीचे जो ये शॉपर डाला गया है और सारा बीज वगैरह, सारा कुल मिला के यहाँ पे जो स्प्रे वगैरह करने होते हैं उनको 2-4 दिन छोड़ के, और इस तरह की सारी जो कॉस्ट है, बुवाई वगैरह, वाटरिंग वगैरह, सारा ख़र्चा वो बता रहे थे 6 से 7 लाख रुपए यहाँ पे ख़र्चा आता है फ़ी एकड़ जो उनकी जो कॉस्ट है वो 7 लाख के करीब आती है। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि इस कॉस्ट के बाद आप इसमें से कितने पैसे आपको जो प्रॉफिट की रेंज है, कितनी हद तक, किस हद तक आपको प्रॉफिट होता है, तो उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि ये जो फसल है ये 4 माह की है, लेकिन 6 माह तक इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसको आगे लेके जाया जा सकता है। तो ये सारी फसल है तैयार होती है 3 माह 2.5 माह के बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है, यहाँ पे जो भी इससे चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे खीरे जो हैं वो इसको लग जाएंगे, और ये यहाँ पे नेट तक जो बेल है यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद जो ऊपर ऐसे चढ़ा दी जाएगी, और जब चढ़ा दी जाएगी तो फिर इसमें वो लगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये तोड़ने शुरू होंगे। तो यहाँ पे मुकामी ज़बान पे इसे हम तोड़ा कहते हैं, बोरी, थैला, गट्टा, जो भी आपकी ज़बान में उसे कहा जाता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मेन मकसद है यहाँ पे समझाना। तो वो फ़ी गट्टा जो मुझे उन्होंने अपनी ज़बान में बताया, थैला समझ लें आप, फ़ी थैला वो कह रहे थे 3000 से 3500 के करीब यहाँ पे मार्केट में निकल जाता है। इसकी जो कॉस्ट है वो इतने में जाके बेचते हैं। और 1 एकड़ में, जब मेरी बात उनसे हो रही थी, तो 1 एकड़ में 100 के आसपास जो है वो थैले निकल आते हैं। तो एक थैले की कीमत वो कह रहे थे अगर रेट अच्छा लगे तो 3000 से लेके 4000 तक होती है। अगर रेट बहुत बुरे से बुरा हो जाए तो वो कह रहे थे कि 100 रुपये में भी एक थैला निकलता है। तो ये मुझे बता रहे थे, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, तो मैं उनसे बात कर रहा था अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस तरह, तो अगर 3000 भी रेट लगे एक थैले का, तो वो 100, अगर 100 थैले यहाँ पे निकलते हैं तो वो कुल मिला के बन जाएगा 3 लाख बन जाएगा। तो मुझे लगा शायद इनकी जो ओवरऑल जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो 3 लाख में बिकेगी, लेकिन बाद में मैं शॉक्ड हुआ काफ़ी ज़्यादा जब उन्होंने बताया कि ये एक दफ़ा तोड़ने के बाद, जो अपनी ज़बान में वो तड़वाई कहते हैं, कि यहाँ पे हम लगाएंगे तड़वाई के लिए मज़दूरों को, ये एक बारी का है। अगर 3000 रेट होता है एक थैले का, तो ये एक तड़वाई के बाद का है, और जो तड़वाई है वो हर 2-3 दिन बाद हुआ करेगी। और इसको 1 माह का वो कह रहे थे, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है इसके ऊपर शापर डालना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कह रहे थे आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप उसको गिन सकते हैं कि जैसे वो नागा है, तो वो जो नागा है वो नागे का 1 माह 25 दिन 20 से लेके 30 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली 1 माह लगा लें आप। 1 माह का जो नागा है, उस नागे को अगर यहाँ पे मिलाया जाए, उसको साइड पे किया जाए और शुरू वाले 2 माह साइड पे किए जाएं,
तो टोटल 6 माह की, और बाद में बच गए 3 माह, और 3 माह में भी 15 दिन जो एंड वाले और पहले वाले निकाले जाएं, तो 2.5 माह में से 15 माह आप निकाल दें, साइड पे कर दें, सेफ़ साइड पे अगर सोचा जाए तो 2 माह ये मुकम्मल तौर पर वो तुड़वाई जो है हुआ करेगी। वो अगर रेट लगता है 3,000, तो 2 माह में आप देखें हर 2 दिन बाद, यानी कि 1 माह में तकरीबन 10 से 15 बार, अगर 10 बार हो तो 30 लाख बनता है। अगर वो 5 दिन बाद भी करते हैं तो 6 बार, और 6 से 6 2 माह में 12 बार, और 12 को अगर हम 3 से ज़रब देते हैं 3 लाख से, तो 36 लाख बनता है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 से 7 लाख, और प्रॉफिट कितना आ रहा है 36 लाख, जिसमें आप 28 लाख सेफ़ साइड अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो 28 लाख रुपए 6 माह में फ़ी एकड़ की पैदावार है, और इनके पास 27 एकड़ है। तो ये मुझे कह रहे थे, मैंने सबसे पहले इनसे सवाल किया कि यहाँ पे जो रेट है वो बेसिकली यहाँ पे 50,000 है जो ठेके पे ज़मीन लेते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि हमें ये अगर 1 लाख रुपए में भी मिले तो हम इसको ले लेते हैं। वो कह रहे थे कि हम थोड़ा सी एडवांस फार्मिंग करते हैं, और जो पहले वाली फार्मिंग है मकई और इस तरह की चीज़ें, वो काफ़ी अरसे से हमने छोड़ी हैं। ये बेमौसमी जो सब्ज़ी हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और मुझे भी उनकी जो सारी ये कैलकुलेशन है इससे काफ़ी ज़्यादा मैं मुतासर हुआ। अगर कोई वैसे ही बात करता है तो इंसान सोचता है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट मतलब कैसे हो सकता है, सभी लोग क्यों नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये है कि ये लोग रिस्क नहीं लेते। वो उनका ये भी कहना था कि एक दौर ऐसा आया था जब हमने स्टार्ट किया तो 3500 रुपये में फ़ी थैला हमारा गया था, और जब हम एंड कर रहे थे तो जस्ट 80 रुपये में फ़ी थैला जा रहा था। तो 80 रुपये में मतलब काफ़ी ज़्यादा मंदे का हो सकता है। तो लेकिन ये है, कुल मिला के अगर आप देखें हमारी कॉस्मेटिक्स में विटामिन B3 जो है खीरे से हासिल होता है, तो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसमें हम जो फेशियल जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फूड्स, और हमारी होटलिंग में सैलड के तौर पर, मेडिसन में, और इसकी जो कंज्यूमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ये कंज्यूम होता है, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद है मेरे ख़्याल में। इसको हर वो किसान जो इतना ख़र्चा कर सकता है और उसके पास इसका अल्टरनेट भी है, उसके ज़्यादा ज़मीनों के मालिक हैं, या कि कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें उसको अगर थोड़ा सा लॉस होता है एक दफ़ा, वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसको रिस्क लाजमी लेना चाहिए। और बाकी अगर जलने में आए इंसान के मुकद्दर जो हैं ख़राब होने में आए, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी आग लग जाती है और कुछ नहीं बचता। जैसे कुछ दिनों पहले हफीज़ सेंटर में एक इंटरव्यू आ रहा था एक दोस्त का, वहाँ पे 15 करोड़ रुपए का सिर्फ चंद घंटों में उसको नुकसान हुआ। तो ये मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जैसे यहाँ पे जो इसके ऑनर हैं उनके यहाँ पे 27 एकड़ ज़मीन पे महीत ये सारा रकबा जहाँ पे उन्होंने ये काश्त की हैं, और ये सिर्फ़ खीरे की डिटेल है। इसके अलावा महंगी सब्ज़ियाँ भी हैं, वो इससे ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो ये जो नज़र आ रहे हैं, ये सबसे पहले मैं हैरान था कि यार यहाँ पे ये लोहे के पाइप्स और इतने महंगे नेट्स, और इसके अलावा ये काफ़ी अच्छी किस्म का टिश्यू टाइप जो है यहाँ पे ये आप कह लें कपड़ा ही कह लें, काफ़ी मज़बूत, और ये पाइप वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे स्प्रे करना मज़दूरों को लगा के 1 एकड़ पे, जहाँ पे अगर मकई बीजते हैं किसान तो यहाँ पे ख़र्चा आता है 30 से 35 हज़ार फ़ी एकड़, और अगर गंदम बीजते हैं तो वो 14-15 हज़ार आता है। लेकिन यहाँ पे फ़ी एकड़ 7 लाख ख़र्चा है। जो मकई यहाँ पे काश्त की जाती है उस पर ख़र्चा 30-35 हज़ार है, लेकिन जो इनकम होती है जो बाद में वो बिकती है मार्केट में जाके, तो वो 1 लाख के आसपास, जिसमें प्रॉफिट की जो रेशो है वो 70 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ जो है किसान को बचते हैं। यहाँ पे 7 लाख रुपए ख़र्चा आ रहा है, लेकिन बच कितने रहे हैं यहाँ पे 28 लाख,
और ख़ुद सोचें 70,000 और 28 लाख में कितना फ़र्क है, इसीलिए ये इतने बड़े रिस्क लिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आप वही पुरानी किस्म की काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास ज़मीन है और आपके पास ख़ुद का ट्रैक्टर है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, या आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो अपने पैसे इस तरह की चीज़ों में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।